हेलो माय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं हमारी कहानी जिन की मोहब्बत एपिसोड 19। कहानी का टाइटल है द रोमांटिक कपल। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाती हूँ। आप लोगों से बस एक ही गुजारिश है कि अगर आप चाहते हैं मैं ये स्टोरी इसी तरह कंटिन्यू करती रहूँ तो आपको मेरी स्टोरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना होगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग को ये स्टोरी अच्छी नहीं लग रही है, क्योंकि ना आपके ज़्यादा लाइक्स आते हैं और ना ही आप मुझे कमेंट करके बताते हैं। अगर ऐसा ही रहा तो मुझे ऐसा लगा कि मैं ये स्टोरी फिर आगे कंटिन्यू नहीं करूँगी। अगर आपके सही से लाइक्स या कमेंट नहीं आएंगे, क्योंकि इतने कम व्यूज़ आ रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि शायद आप लोग को अच्छी नहीं लग रही है। तो प्लीज़ स्टोरी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मेरी स्टोरी लोग देखें और मुझे भी ये स्टोरी आपके तक पहुंचाने में कोई भी दिक्कत ना हो, है ना। क्योंकि आप जानते हैं मुझे स्टोरी अपलोड करने से पहले इसे कितने सारे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, बहुत मेहनत होती है। तो प्लीज़ आपसे इतनी छोटी सी ही रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए मेरी स्टोरीज़ को अपने खास दोस्तों तक, अपने आपको जिसको भी अच्छा लगे उन तक शेयर करने की। तो चलिए कहानी को हम स्टार्ट करते हैं। साहिल ने जन्नत को गिरने से बचा लिया और अपनी जन्नत और साहिल बॉलीवुड के किसी रोमांटिक हीरो हीरोइन की तरह एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। जन्नत को साहिल ने कसकर अपनी बाहों में थाम लिया था। हाय क्या रोमांटिक सीन है। रब ने बना दी जोड़ी का ट्रेलर चल रहा है। जैसे एक लड़की ने जन्नत और साहिल का मजाक उड़ाते हुए कहा तो सभी तुरंत उन्हें देखकर हंसने लगे। साहिल ने जब ध्यान आया तो उसने जन्नत को सीधा खड़ा किया और मुराद दूर से ये सब कुछ देख सकता था। वह मन ही मन अंदर साहिल को हजारों गालियां दे रहा था। उसने देखा था कि कैसे कैसे प्रिया ने जन्नत को नीचे गिराने की कोशिश की थी। जन्नत तुम ठीक तो हो ना? प्रिशा ने घबराते हुए जन्नत से पूछा। हाँ, पर मेरे पैर के नीचे कुछ टकराया था। जन्नत इधर उधर देखने लगी पर वहाँ कुछ भी नहीं था। जाने दो, अब क्लासरूम में चलो चलो, नेने सर आते ही होंगे और उनके लेक्चर का भी समय हो गया है। प्रिशा ने जन्नत को कहा। हाँ साहिल, थैंक यू मेरी हेल्प करने के लिए। जन्नत ने सबको थैंक यू कहा और उन लोगों ने भी मेंशन नोट कहकर जन्नत को कहा कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है यार, हम दोस्त हैं। साहिल जन्नत और प्रिशा के साथ क्लासरूम के अंदर आ जाता है और वो क्लास में बैठते हैं। तभी मुराद और विशाल साथ में ही क्लास में आते हैं। यार ये विशाल के चेहरे को क्या हुआ? जन्नत ने पूछा। विशाल आकर साहिल के बाजू में बैठता है। यार विशाल, तू पीटा हुआ गया है क्या? शक्ति कपूर की तरह क्यों लग रहा है? किसने तेरी शक्ल का ये हाल किया? साहिल ने विशाल से पूछा। यह सुनकर जन्नत खिलखिलाकर हंसने लगी। प्रशा ने तो अपनी गर्दन नीचे झुका ली। ओह शिट यार, इसकी सूजन अभी तक ठीक नहीं हुई। प्रशा ने मन ही मन बड़बड़ाते हुए कहा। सदा हंस मत जन्नत। साहिल, मेरा ये हाल जन्नत के भाई ने किया है, वह तो ब्रूसली का बाप निकला। विशाल ने भी गुस्से में बोला। क्या भाई ने तुझे मारा? पर क्यों? जन्नत शॉक हो गई और वो कहती है वो तो सब तू प्रिशा के कारण हुआ। विशाल अब बस इतना ही बोलकर अपनी गर्दन नीचे झुका लेता है। क्या हुआ कल प्रिशा? क्यों मारा जन्नत के भाई ने विशाल को? साहिल ने प्रिशा से सवाल पूछा। अरे कल तो ये बात मुझसे क्यों छुपाई? साहिल और जन्नत ने यूँ जोर देते हुए प्रिशा से आखिरकार कल की हुई सारी हकीकत जन्नत और साहिल को बता ही दी। क्या ये जन्नत के भाई ने इसे लफंगा समझकर धो डाला? साहिल हंस हंस कर बोल रहा था। ज़्यादा मत हंस। और वह जन्नत का भाई ना होता ना तो मैं भी उसकी पिटाई करता, विशाल ने चिढ़कर कहा। वह विशाल इसमें राहुल जी की कोई भी गलती नहीं थी। प्रिशा की यह बात सुनकर विशाल को और भी चिढ़ होने लगी। बड़ी आई राहुल जी को सपोर्ट करने वाली, उसी के कारण सब लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। विशाल का चेहरा गुस्से में लाल हो गया था। आई एम सॉरी विशाल। प्रिशा ने विशाल के हाथ पकड़ के सॉरी कहा।
प्रिशा के छूते ही विशाल की हार्ट बीट जोर जोर से धड़कने लगी। विशाल के चेहरे पर अब शर्म के कारण लाली छा गई थी। उसके अंदर इतनी खुशी हो गई थी कि उसे प्रिशा को जोर से गले लगाने का मन कर रहा था। तभी प्रोफेसर नेने अंदर आ गए और प्रिशा झट से विशाल का हाथ छोड़ देती है। विशाल अब थोड़ा नॉर्मल हो गया था। गुड मॉर्निंग सर। सभी स्टूडेंट ने एक साथ सर को गुड मॉर्निंग बोला तो सर ने गुड मॉर्निंग सिट डाउन कह के उन्हें कह दिया, आज मैं आपके लिए एक गुड न्यूज़ सुनाने जा रहा हूँ। प्रिशा जन्नत के कानों में, क्या हमारे नेने सर प्रेग्नेंट हैं? यार अब ये मत कहना कि ये कहकर वे दोनों हंसने लगती हैं। स्टूडेंट, हर साल की तरह इस साल भी हमारे कॉलेज में ट्रेन जाएगी। हम सब कश्मीर घूमने जाने वाले हैं। वाओ, ये सब स्टूडेंट जोर जोर से होर्डिंग करने लगे। सब लोग बहुत खुश थे। वाओ जन्नत, हम कश्मीर घूमने जाने वाले। इट्स अ ग्रेट न्यूज़। माय गॉड, आई एम सो हैप्पी। प्रिशा ने जन्नत को कहा, हाँ यार मैं भी बहुत खुश हूँ। मेरा तो सपना है कि कश्मीर घूमने जाने का। आई एम सो हैप्पी जन्नत। ऐसा जन्नत ने प्रिशा से कहा, साहिल अब तो बहुत मज़ा आएगा कश्मीर की वादियों में घूमने के लिए। विशाल ने साहिल से कहा, हाँ वहाँ पर जन्नत और मैं साथ साथ घूमेंगे। साहिल खुद को जन्नत के साथ बर्फीली वादियों और पहाड़ियों में इमेजिन भी करने लगा। ओह जंगल में मंगल, कूल डूड। विशाल ने साहिल को छेड़ते हुए कहा, और तू भी तो एंजॉय करेगा ना हमारी प्यारी चुलबुली प्रिशा के साथ। साहिल ने भी विशाल को छेड़ा। ओ शट अप, वी आर जस्ट फ्रेंड, यू नो दैट। विशाल ने नखरे दिखाते हुए कहा, आई नो, फ्रेंड विद बेनिफिट्स। साहिल ने मजाक में विशाल से कहा, तू तो चुप रहे यार, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है और मैं नहीं चाहता कि उससे। विशाल शर्मा रहा था। इतना कहते उसके गाल लाल टमाटर की तरह हो गए थे। ओ तो इसीलिए ऐसे ही तेरी शक्ल ये इतनी पिंकी पिंकी टाइप्स हो गई है ना? तू ब्लश कर रहा है। ओह यू आर सो लुकिंग क्यूट। साहिल ने स्माइल करते हुए कहा। साहिल ने विशाल के गालों में चुटकी ली। अबे साले, मेरे गालों को हाथ मत लगा, मैं लड़की नहीं हूँ, समझ में आया? तो तेरी जन्नत को जाके छेड़, उसके गालों में हाथ घुमा साले। विशाल ने गुस्से को अंदर ही गुस्से में बोलता जा रहा था। हाँ चल चल, अब भाषण मत दे, तेरे खून मेरे लाल तेरे खून तेरे गालों से ज़्यादा अच्छे हैं, समझी? मेरी जन्नत के गाल बहुत ही नरम है। अब सब स्टूडेंट्स आपस में डिस्कशन करने लगे। जो भी स्टूडेंट्स कॉलेज ट्रिप में जाना चाहते थे वे अपना नाम ट्रिप की लिखवा रहे थे और फीस भी सबमिट कर रहे थे। ये दोनों भी 2 दिन में मेरे पास सबमिट करिएगा। प्रोफेसर नेने ने सब स्टूडेंट से कहा। मुराद, उसे कोई एक्साइटमेंट नहीं हो रही थी। क्लास खत्म हो गई थी। नेने क्लासरूम के बाहर चले गए। प्रिया एक्साइटमेंट होकर मुराद के पास आ जाती है। अचानक उसका पैर मुड़ा और वह धड़ाम से वह मुंह के बल गिर जाती है। सब क्लास प्रिया को देखकर हंसने लगते हैं। उसके ऊपर हंस ही रहे थे। प्रिया तुम ठीक तो हो ना? पूजा ने अपना एक हाथ प्रिया की तरफ बढ़ाया। पूजा, मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी ने मुझे धक्का मारा। प्रिया ने पूजा से कहा। क्या? ये तो नहीं हो सकता क्योंकि तुम्हारे पीछे तो कोई भी नहीं था। पूजा ने प्रिया से कहा। मुराद ने एक शातिर मुस्कुराहट दी। आई एम श्योर पूजा कि किसी ने मुझे धक्का दिया था। मैंने खुद देखा कि तुम अपने पैरों में उलझकर नीचे गिरी थी। पूजा ने प्रिया से कहा। प्रिशा जन्नत के कान में फुसफुसाती है। अच्छा हुआ लोमड़ी की दुम नीचे गिर गई और वह खिलखिलाकर हंसने लगी। उसे यूं हंसता देखकर प्रिया का मुंह गुस्से में लाल हो गया और वह मुराद के सामने आती है। तो फ्रेंड, अब क्या होने वाला है कहानी में आगे? क्या मुराद इस ट्रिप में जाएगा और यहाँ पर हमारे मुराद और जन्नत की लव स्टोरी स्टार्ट होएगी? तो कहानी में आगे जानने के लिए कहानी में यूं ही बने रहिए और सुनते रहिए जिनकी मोहब्बत सिर्फ टिनी FM जान के साथ।